कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। परिणाम से पहले चढ़ा सियासी पारा, मेल मुलाकातों ने बढ़ाई सियासी हलचल, मुलाकातों पर कर रहे सियासी पंडित मंथन। मध्य प्रदेश में हुए 28 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम की घड़ियां नजदीक आ रही हैं और बढ़ रही है राजनेताओं के दिलों की धड़कन, लेकिन साथ साथ बदल रहे हैं सियासी समीकरण भी। राजधानी भोपाल में भाजपा के चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह से विधायक नारायण त्रिपाठी, बसपा विधायक संजीव कुशवाहा और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने मुलाकात की। इसके साथ ही पूर्व मंत्री रामपाल सिंह से हुई मुलाकात को भी खास माना जा रहा है। हालांकि भाजपा के दोनों ही कद्दावर नेताओं ने इस मुलाकात को सामान्य बताया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि फीडबैक यही है कि हम 28 सीटें जीत रहे हैं। पहले से ही समर्थन सभी लोगों का, निर्दलीय सपा बसपा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से था और आज भी है। ये तो सामान्य भेंट है, समर्थन तो पहले से था और आगे भी है। हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या हो जाएगी, इसलिए अब कोई आता है तो स्वागत है, पर हम लोग अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे। वहीं मुलाकात को लेकर सवाल पूछे जाने पर विधायक नारायण त्रिपाठी ने क्षेत्र के विकास का हवाला दिया कि जो भी पार्टी के एमएलए होंगे तो स्वाभाविक रूप में जो उनके वरिष्ठ लीडर होंगे उनके पास आएंगे। मेरे भूपेंद्र जी से व्यक्तिगत संबंध भी है तो मेरा आना जाना तो है ही है। अब जहां तक निर्दलीय सपा बसपा इन विधायकों की बात करेंगे तो इनकी भी जिम्मेदारी है क्षेत्र के विकास के लिए। क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट मिला होगा तब तो भारतीय जनता पार्टी की लहर के दौरान भी ये लोग जीते हैं, तो हर हाल में स्वाभाविक रूप में उन्हें आना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र का भी कुछ विकास है। विधायकों ने भले क्षेत्र के विकास की बात कहकर सस्पेंस को बरकरार रखा, लेकिन कांग्रेस इस मुलाकात के मायने निकालने में पीछे नहीं दिखी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि जनता ने सच्चाई का साथ दिया है। भाजपा उपचुनाव में अपनी हार देखकर किसी भी तरह सरकार में बने रहना चाहती है। इसके लिए एक बार फिर सौदेबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति शुरू कर दी है। ये एहसास हो रहा है कि वह चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। बहरहाल देखा जाए तो अब भी आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहे। साथ ही दोनों दलों का जीत को लेकर विश्वास पक्का दिख रहा है। अब देखना होगा कि राजनीतिक भविष्य को लेकर लगाई जा रही उम्मीदों पर कौन खरा उतर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ING 24। नमस्कार, IND एजेंडा एक मुलाकात जरूरी है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं बसपा विधायक? क्या कांग्रेस को नंबर गेम में झटका दे सकती है बसपा? चुनावी नतीजों के बाद क्या बदल सकते हैं सियासी समीकरण? बनते बिगड़ते सियासी माहौल में कहां खड़ी है कांग्रेस? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में 10 तारीख को चुनाव परिणामों का ऐलान होगा और नतीजे जो भी हों, लेकिन सरगर्मियां अभी से शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर उपचुनावों का परिणाम किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं आया, खासकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया और ज्यादातर सीटें अगर कांग्रेस को मिल गईं, तो जो कुछ मध्य प्रदेश के पटल पर
चंद महीनों पहले घटा उसकी पुनरावृत्ति राजनीतिक पंडित भी ऐसे कयास लगा रहे हैं कि उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। और मीडिया के गलियारों में भी ये चर्चा है कि दोनों दल विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, अपने विधायकों से नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के विधायकों से भी संपर्क कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत कांग्रेस ने की थी एक विधेयक पर। नारायण त्रिपाठी और शरद कोल, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक, कांग्रेस के समर्थन में बैठ गए थे, कांग्रेस के पक्ष में खड़े दिखाई दिए थे उस समय। तो मजबूती कांग्रेस को दिखी थी और भारतीय जनता पार्टी ने फिर उसके बाद जो किया वो सामने है। लेकिन कमलनाथ जी के अगर कॉन्फिडेंस की बात करें, कांग्रेस के कॉन्फिडेंस की बात करें तो कुछ तो है, कोई तो पिक्चर है जो अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उसमें मुलाकातों का दौर जारी है, डिनर डिप्लोमेसी हो रही है। शिवराज जी ने अपने विधायकों को डिनर दिया, उनसे बातचीत की, विधायकों पर निगाह रखी जा रही है, उनकी घेराबंदी हो रही है। कुल मिलाकर अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक समीकरण कैसे बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अगर सप्लाई प्रॉपर है और कोई लीकेज हो गया तो वो सप्लाई उस लीकेज के थ्रू खत्म हो जाती है। तो कांग्रेस लीकेज की संभावनाएं ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई लीकेज उसे मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि वो सरकार निरंतर जारी रखेगी। तो ये मुलाकातें आखिर किस लिए? एक मुलाकात जरूरी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चेतन सिंह जी, हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भोपाल से दिल्ली के बीच में काफी व्यस्त रह रहे हैं। अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। राजेश जोयल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, ये मेल मुलाकातें हो रही हैं, आप कहेंगे सामान्य बात है, लेकिन जो नारायण त्रिपाठी हैं वो क्या है, नारायण नारायण करते किसी भी लोग में भ्रमण कराते हैं, क्योंकि वो खुद ही त्रिलोकपति हैं इस टाइम पर। सपा से फिर कांग्रेस फिर भारतीय जनता पार्टी, वो राजनीति के तीनों लोग घूम चुके हैं और अब ऐसा नहीं हो कि पाताल लोक में ले जाएं किसी एक पार्टी को। ठीक है नवीन जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जिन परिस्थितियों में सरकार चला रही है वो हम कंफर्ट मेजॉरिटी में है। मेल मुलाकात, डिनर डिप्लोमेसी, चाय तो आप समझते हो ना, हमारा ट्रेडमार्क है। चाय पे चर्चा जब हम करते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं, और चाय पर जब हम चर्चा करते हैं तो सरकार में जहाँ अल्पमत में होते हैं वहाँ बहुमत में हम आ जाते हैं। और एमएलए पे खर्चा करते ही सरकार बदल देते हो। नहीं, पूरी बात करो ना। ऐसा नहीं है पूरी। भारतीय जनता पार्टी के विकास के जो रोड मैप है जी, देश में हो चाहे प्रदेश में हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के विकास के रोड मैप को, ये तो विपक्ष के लोग भी स्वीकार करते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार होती है वहां पर विकास के रास्ते बनते जाते हैं। तो विकास का पहिया किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर घूमता रहेगा तो निश्चित रूप से लोगों का आकर्षण आपकी तरफ बना रहेगा। मध्य प्रदेश में जन कल्याण की जो योजनाएं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लेकर के आए, इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था और आदमी कल्पना भी नहीं करता था कि जन कल्याण की इतनी योजनाएं आती हैं कि हम अपने बेटे बेटियाओं का विवाह भी कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, हम बच्चों को संस्कारित बना भी सकते हैं, हम 4 धाम की तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये ऐसी सरकार है जिसने गरीब के हर पहलू को छूने की कोशिश की है। नवीन जी, आप तो बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के राज नहीं, मैं बहुत ज्यादा पुराना नहीं हूँ, मेरा नाम भी नवीन है और मेरा मतलब मध्य प्रदेश के पटल पर मेरी भूमिका भी ज्यादा पुरानी नहीं है। राजेश जोयल साहब, राजेश जोयल, हाँ तो ठीक है, आप 15 साल में, मतलब आपकी सरकार पुरानी नहीं हुई, फिर हमें पुराना कर रहे हो आप। राजेश जोयल साहब बैठे हैं, वरिष्ठता के क्रम में बहुत आगे, उनसे ले लूंगा। क्या है, आप वरिष्ठ पत्रकार कह के बरगला देते हो ना, इसलिए आप तो मुझे अनाड़ी समझो, लेकिन बात मुद्दे ही करो। क्या हुआ? चेतन जी, मेरे से पूछ रहे? हाँ, मैं तो कहा ना, हमारा जो विकास का जो रोड मैप है वो तैयार है, और हमारे विकास के एजेंडे पर जो हमने कहा ना, अभी मैं कह रहा था, आपने बीच में मेरी बात को काट दिया।
नहीं, तो मैंने इनके अपनी 5 साल में एक पंचायत में एक मकान जाता था। जी, हम जी। 1 साल में एक पंचायत में 5,000, 10,000, 15,000, ये हर उस आदमी जिसने कभी सपना भी नहीं सोचा होगा, सपने में ये नहीं सोचा होगा कि मेरे अपने आवास होगा, मेरी अपनी छत होगी, जिस स्वच्छता को इन्होंने अपनाया नहीं, जिनके नाम पर केवल इस देश में लगातार सरकारें बनाते रहे महात्मा गांधी जी के नाम पर, और आज भी यदा कदा हमको उसी को ला करके कहीं ना कहीं अपमानित करने का प्रयास करते हैं। उस स्वच्छता के सपने को साकार करने का भी अगर काम इस भारत की भूमि पर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ ने किया लेता है। हूँ, समझ लेता हूँ। अजीत जी। जी सर। अजीत, जिसको जीता ना जा सके, लेकिन अभी तो सारी सीटें ऐसी हैं जिसको जीतना जरूरी है आपके लिए। जनता है साथ में, कोई जी। दिक्कत नहीं, जनता तो साथ में है, लेकिन आपको क्या लगता है ये मुलाकातें कर रहे हैं, जनता से काम बनता नहीं है अकेला, अब जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकातें जरूरी हैं, लेकिन अपने ही नहीं संभाल पाए, दूसरे के बुला पाओगे? देखिए, प्रस्तावना में आपने प्रारंभ में ही बोल दिया ना जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता का साथ नहीं मिला इन 28 उपचुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी वो लोकतंत्र की हत्या पुनः करेगी जो वो अभी कुछ दिनों पहले कर चुकी जी और लगातार प्रयास भारतीय जनता करती पार्टी रही। नहीं करेगी, आपकी भी आप मेरा संभावनाएं निवेदन हैं, सुनिए। आपकी भी संभावनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं करेगी। मेरा निवेदन सुन जी, लीजिए कि अभी आप देखिए केदार डावर को ये लेके आए जी बीच चुनाव में। राहुल लोधी जो कल तक कहते थे कि उन्हें 35 करोड़ का ऑफर है, वो एकदम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जो व्यक्ति 35 करोड़ के ऑफर को ठुकराता रहा जी और आप सबके सामने उसने कहा कि 35 करोड़ तक का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर है, तो निश्चित रूप से ऑफर तो बड़ा हो ही गया होगा। नवीन जी, हमारे पास काला धन नहीं है, काला धन भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये उठापटक कर रही है। तभी हम कुछ भी अगर बहुमत से थोड़ा भी आंकड़ा हमारा पीछे रहता है तो भी हम लोग गोवा जैसे राज्य में सरकार बनाने में अक्षम साबित हो जाते हैं, क्योंकि हम धन की राजनीति नहीं करते, काले धन की खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते। जी जी आप जहां तक बात ये आप ताजा मेल मुलाकातों की कर रहे हैं, तो मैंने बहुजन समाज पार्टी के विधायक संजीव सिंह जी का अभी वर्जन सुना जी जी आपके माध्यम से आपके चैनल पे। जी। तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी तो पहली चीज उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्या बहुजन समाज पार्टी की दूसरी विधायिका आदरणीय रमाबाई जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? क्या मायावती जी का भी ऊपर से आदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो? और अगर मायावती जी का आदेश है तो ये 28 उपचुनाव में जो बसपा के प्रत्याशी खड़े हुए थे, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की दृष्टि से खड़े हुए थे, जो आज तक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े नहीं होते थे उपचुनाव में, अधिकतर उपचुनाव में? तो ये वस्तु स्थिति बहुजन समाज पार्टी के विधायक महोदय को स्पष्ट करना चाहिए। समझ लेते। राजेश जोयल जी हैं। राजेश जी, आपसे पूछ लेता हूं, दोनों लोगों की बात सुन ली है, सब कह रहे हैं वस्तुतः स्थिति ऐसी है, सामान्य सी बात है, लेकिन अभी राजनीति में कुछ उठापटक संभावित है मध्य प्रदेश में। राजेश जी, राजेश जोयल जी पे शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। चेतन जी, आप पे तो पहुंच रही है आवाज, आप पे तो सब पहुंच रहा है। हाँ, तो सरकार तक पहुंच रहे हैं, ये फुल बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार पहुंच रहे हैं क्या? निश्चित है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की लोकप्रियता पर पूरा भरोसा है। जनता का जनादेश जनता के सेवक को मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है नवीन जी। सरकार पूरे बहुमत के साथ, ठप्पे के साथ 5 साल मध्य प्रदेश का विकास करेगी और विकास के रोड मैप की तैयारी भी है। तो निश्चित रूप से ये अच्छा आपने एक शब्द दिया, ठप्पे के साथ। ये जो राजेश जी, ये ठप्पे के साथ वाली बात है ना, ये अभी क्या है, ठप्पे में क्या है, आदमी थोड़ा सा झुका हुआ, थोड़ा सा दयनीय, थोड़ा सा परेशान, मतलब मुख्यमंत्री वाला एटीट्यूड आ नहीं पा रहा है। जब से मध्य प्रदेश की राजनीति में इस प्रकार के समीकरण कभी रहे नहीं, ऐसी परिस्थितियां कभी रही नहीं कि बहुत नेक टू नेक रहा हो नंबर,
तो पूर्ण बहुमत के आसपास नवीन जी ये लोग हैं? मुख्यमंत्री जी घुटने भी टेक रहे हैं। नहीं, अभी मुख्यमंत्री तक जी 14 साल में नहीं टेके। जी, अब घुटने टेक रहे हैं कि घुटने टिकवा रहे हैं, ये तो अभी पता चलेगा अब क्या है स्थितियां। ये तो राजेश जी इसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन करेंगे। राजेश जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर नंबर गेम फिर स्पष्ट तरीके से किसी को नहीं पहुंचा अभी इन उपचुनावों में, इन सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी अगर नंबर अच्छे नहीं आए, पासिंग मार्क के आसपास ही आए, तो फिर समझ लीजिए कि फिर कुछ ना कुछ और घटना घटित होने वाली है मध्य प्रदेश में। क्या कहेंगे? नवीन जी इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो उपचुनाव है ये काफी महत्वपूर्ण है। 230 सीटों से अगर हम तुलना करें तो 28 सीटों के चुनाव ज्यादा रोमांचकारी हैं। जैसे 2020 के मैच में जी आखिरी के मान लो बॉल कम रहती और रन ज्यादा बनाना रहते हैं। जी उस प्रकार की स्थिति जो है इस बार के उपचुनाव में हो गई है। जी हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के लिए राह आसान है। जी उसको केवल बहुमत के लिए 8 सीटों की आवश्यकता है। तो 28 में से 8 सीटें लाना भाजपा के लिए मुश्किल काम नहीं है। सबसे टफ टास्क है कांग्रेस का, जी, जिसको 28 की सारी सीटें जीतना है। जी लेकिन इन उपचुनावों के 10 नवंबर के जो नतीजे आएंगे जी वो बहुत सारे लोगों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। बिल्कुल सही कहा। जिसमें सबसे बड़ा दाव लगा है सिंधिया जी का। जी, क्योंकि सिंधिया जी की जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो डिपेंड करेगा कि वो कितने लोगों को चुनाव जिता पाते हैं। जी, 10 नवंबर के नतीजे शिवराज सिंह चौहान की राजनीति भी तय करेंगे। अगर भाजपा 15-16 से कम सीटें लाती है जी, तो निसंदेह शिवराज जी को भी चुनौती मिलेगी जी, भाजपा में। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरह से जी, कमलनाथ जी के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है। जी, हालांकि वे घोषणा कर चुके हैं जी, कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, जी, वे अब मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे। जी, और वे आश्वस्त भी हैं और साथ में आशंकित भी हैं। जी, इसीलिए उन्होंने आज आरोप लगाया कि भाजपा फिर से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। जी, क्योंकि हमने उनसे सवाल पूछा भी था पिछले दिनों जी, कि जनता ने तो आपको सरकार बनाने को मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस ने खुद ने सरकार गंवा दी। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा था आपने। संभाल नहीं पाई। हर समाज ये चाहता है कि परिवार संयुक्त रहें, लेकिन वही मुखिया, अगर मुखिया की असफलता से परिवार में विघटन हो जाए तो फिर कुछ परिवार में बंटवारा भी होता है। उसके लिए अब आप किसी को भी दोषी ठहराओ, लेकिन मुखिया मुख चाहिए, खान पान सो एक। फिर अग्नि परीक्षा की बात है। वर्तमान समय में हमें जो समय सीमा है वो ये निर्देशित कर रही है कि हम एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकें और व्यवसाय के अंतराल के बाद तुरंत हम चर्चा में हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखेदम आगे। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 12वीं कड़ी 8 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। वो जो उससे मिलता है तो खुश हो जाता है,
मिलने जुलने का सलीका बेहद जरूरी है, वरना इंसान चंद मुलाकातों में अलग हो जाता है। तो मुलाकातें जरूरी हैं, बातें जरूरी हैं। कई बार जैसा कि कांग्रेस पर आरोप लगा है कि चलो चलो में बहुत लोग चले गए, अब आओ आओ कहेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है आओ आओ आओ। कांग्रेस भी आओ आओ कह सकती है, लेकिन ये आओ आओ तभी होगी जब भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस को बहुत अच्छा मत प्रतिशत मिले, बहुत अच्छी बढ़त मिले, बहुत अच्छी जीत मिले। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। चेतन जी, ये बहुत बुला बहुत रहे हैं आप, आपके यहाँ कमी पड़ गई है आओ आओ। नहीं, हमने तो नवीन जी, हमारा तो नारा है राष्ट्रीय स्तर से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से सहमत हैं, जो लोग प्रदेश में देश में विकास के एजेंडे पर चलना चाहते हैं, जी जी, वो हम सब हमारे साथ हैं। हम परदेशी थोड़ी ना है कि तुम तो ठहरे परदेशी, साथ क्या निभाओगे, सोए वाली गाड़ी से अपने अपने कलकत्ता लौट जाओगे। इसीलिए तो कमलनाथ जी को बार बार कहना पड़ रहा है कि अब चाहे जो हो जाए मैं यही रहूंगा। क्यों बुढ़ापा खराब कर रही कांग्रेस उनका, मुझे समझ में नहीं आता है। भले आदमी को राजनीति में ला करके जी जी किस तरह से उनका अपमान किया है। आप देखिए नवीन जी, ठीक है भले ही वेंटिलेटर की सरकार थी, पर सरकार तो थी ना, सांसें तो चल रही थी ना। अब एक किश्ती के दो कप्तान बना दिए, एक बूढ़ा और एक जवान होता तो भी चल जाता, दोनों बूढ़े लगे अपने बेटों को सेट करने। तो इस सरकार का असर ऐसा ही होना था। आज देश कहां से कहां पहुंच गया, प्रदेश कहां पहुंच रहा है। जिस प्रदेश में ये तनख्वाह नहीं बांट पाते थे, उस प्रदेश में भी हम मध्य प्रदेश के अपने किसान बंधुओं को 4,000 रुपए हर साल की सम्मान राशि देने जा रहे हैं। देश के सचिव प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब कि एक किसान को 10,000 रुपए हर साल हम उनको सम्मान की राशि देने जा रहे हैं। और रही बात किसानों के सम्मान की, तो अजीत जी एक आरोप लगा है, दो बूढ़े मिलकर अपने अपने पुत्रों को सेट करना चाहते हैं। पुत्र मोह में कांग्रेस के साथ ये घटना घटी है। पुत्र मोह में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही धृतराष्ट्र की संज्ञा भी दे चुकी है। दो लोगों को, अब दो धृतराष्ट्र हैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, इसमें अपना कुछ नहीं है। लेकिन पुत्र मोह की बात आई है, दो धृतराष्ट्र, तो महाभारत थोड़ा ज्यादा टफ होगा। देखिए, सत्ता लोलुपता के चलते नवीन जी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की क्या दुर्गति की। आप गौरीशंकर सेजवार जी को देख लीजिए, गजराज सिंह जी को देख लीजिए, सत्यपाल सिकरवार जी को देख लीजिए। इन जैसे वरिष्ठतम कार्यकर्ता को जिन्होंने दरी बिछा के आज भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाया, उनको साइडलाइन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह जी को सत्ता की भूख थी। कुछ पहले का परिदृश्य आपको बताता हूं। सत्ता जब परिवर्तन हो रही थी नवीन जी, जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था, खरीद फरोख्त हो रही थी, आपको भी उस तो समय सत्ता का मूल केंद्र, आप भी सुर्खी में देखिए, उस समय सत्ता का, आप उस समय सत्ता का मूल, सुर्खी क्यों नहीं देख रहे आप? सुर्खी देखिए। मेरा निवेदन पूरा सुन लीजिए, मेरा पूरा निवेदन। सत्ता का जो केंद्र कुछ समय पहले जब खरीद फरोख्त हो रही थी, उस समय नरोत्तम मिश्रा जी का घर था। सरकार की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे शिवराज सिंह जी बैठ गए। उसके बाद उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी को जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, हिडन रूप से सत्ता की भागीदारी से उनको निकाल के फेंक दिया। ठीक है। अब सत्ता का केंद्र दूसरा कौन बन गया? भूपेन्द्र सिंह जी, रामपाल अरे जी अपनी थोड़ा अपना भी तो बोलो। नरेंद्र सिंह जी की कार्यकुशलता। सुर्खी में, आदरणीय मेरी बात सुनिए, सुर्खी में अगर कांग्रेस पार्टी या दूसरी जगह से किसी अन्य दल के कार्यकर्ता को सर्वे के हिसाब से लेके आई है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी कार्यकर्ता को इग्नोर नहीं किया, अपने कार्यकर्ता को अपमानित नहीं किया, और ना ही वो सत्ता के चलते हुए उसकी खरीद फरोख्त करके लाई। ये 22 तो उसमें अर्धचेतन अवस्था में चले गए। नहीं, बिल्कुल 22 अर्धचेतन में गए हो ना। इन्हीं के मुंह से प्रद्युम्न सिंह जी तोमर स्वयं कह रहे थे कि 50 करोड़ रुपए का मेरे पास ऑफर है। आपके पास भी उनके वीडियो ऑडियो होंगे। 50 करोड़ अच्छा, आपके पास जो आने वाले हैं क्या उनको दे रहे हो? आप भी ऑफर निकाल रहे हो? दिवाली ऑफर वैसे भी चल रहा है, हर चीज पे चल रहा है। दीपावली आने वाली है, सरकार उसके पहले दे दो आप भी दिवाली ऑफर। कोई कमलनाथ जी कोई ऐसा नहीं, दे दो ना। अगर देखिए दीपावली ऑफर में बन जाएगी सरकार। मैं कह रहा हूँ देखो वैसे चल रही है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है ऑफर तो दिया गया है। देखिए आदरणीय, मेरी बात सुनिए।
कांग्रेस पार्टी अगर या ऐसे खरीद फरोख्त में चलिए लगी इस मंच से आप शपथ ले लीजिए कि हमारी चाहे सीटें कम आए चाहे ज्यादा आए, हम भारतीय जनता पार्टी से किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करेंगे। आप दीपावली का ये लड्डू बोल दीजिए, आप दीपावली पे ये बोल दीजिए। साफ रूप से कहा है कि हमें लोकतंत्र के रक्षा के लिए काम करना था, हमें मध्य प्रदेश के सम्मान के लिए कार्य करना था। अगर हमें लोकतंत्र की हत्या करनी होती तो हम सत्ता में थे, तो आप बोल दीजिए ना, हम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे। पर खरीद फरोख्त की राजनीति में, अरे अजीत जी, कमलनाथ जी कांग्रेस को हाजिर नाजिर मानकर आप बोल दीजिए कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये वचन लेते हैं कि कोई भी दीपावली ऑफर न देंगे और न बचे हुए लेंगे, बोल दीजिए। दो लाइन की तो बात है। जो भी कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी मध्य प्रदेश के मान सम्मान और मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए। अंतिम प्रतिक्रिया राजेश जी, इन 2 लाइनों में पूरा सार छुपा है, बोल नहीं रहे हैं ये 2 लाइनें। इसका मतलब है कि इनके जो शब्द हैं वो बड़े गहरे हैं और इनकी प्रतिक्रियाएं आएंगी सामने। राजेश जी, राजेश जी, आवाज आपकी जी जी बोलिए। देखिए, ऐसा है कि कैमरे के सामने तो ना अजीत जी बोल पाएंगे ना चेतन जी बोल पाएंगे जी। ये तो सब, ये सारा पूरा खेल पर्दे के पीछे होता है। बिल्कुल ठीक है। सारी खरीद फरोख्त जो है वो अंडर हैंड डीलिंग होती है, टेबल के नीचे होती है, पर्दे के पीछे होती है। ये तो सबको जग जाहिर है कि बिना लेन देन के न तो जो है वो विधायक गए हैं और न ही जो है उनको टिकट मिला है। कुल मिला के मुद्दा ये है कि चुनाव परिणाम 10 नवंबर को जो आते हैं उसके बावजूद क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आशान्वित है कि अब उसके और विधायक टूटकर भाजपा में नहीं जाएंगे। देखिए, खरीद फरोख्त जो है वो भारतीय राजनीति में सालों से हो रही है और आगे भी होती रहेगी। अब वो जमाना गया अटल जी वाला, जब एक वोट से सरकार गिर गई थी। अब इनको एन कैन प्रकार सत्ता चाहिए। वो सत्ता किस तरह से बनाई गई है ये हम कई राज्यों में देख चुके हैं। मध्य प्रदेश उसका पहला उदाहरण नहीं है और न अंतिम उदाहरण है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि यह सिलसिला बदस्तूर आगे जारी रहने वाला है और मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे बन गए हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मिलने से भी अजीज है मिलने की आरजू है, वस्ल से ज्यादा मजा इंतजार में। तो इंतजार कीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। एक मुलाकात निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन ये मुलाकात के पीछे क्या बात है ये तो 10 तारीख के बाद ही तय होगा। 10 तारीख के बाद के परिणाम मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ नया तय करेंगे। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो मध्य प्रदेश एक और नया राजनीतिक घटनाक्रम देखेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।